साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत रिवीजन क्लासेस में आज हम क्लास 10 यानी कि 10वीं क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों और उसकी शक्तियाँ और उसके फंक्शंस के बारे में रिवीजन करेंगे। चलिए इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 315 में केंद्र और राज्य दोनों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि संविधान में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के लिए, ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, और यहाँ पर राज्य की हम बात कर रहे हैं तो उतने सदस्य जितने राज्यपाल तय करें। ठीक है, अर्हता की बात करें तो अर्हता कुल पदों का न्यूनतम 50% उन व्यक्तियों से भरे जाएंगे जिन्हें 10 वर्ष तक सरकारी सेवा का अनुभव हो। ठीक है, प्रशासनिक अनुभव 10 साल का होना चाहिए। कार्य अवधि की अगर बात करें तो अधिकतम 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है, ये जो है इसमें प्रावधान है संविधान में। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। देखिए 27 अक्टूबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 की धारा 118(3) में ये सिफारिश की गई है। तो 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन हुआ था और इस आयोग ने अपना काम शुरू किया, यानी कि 1958 में पहली परीक्षा का आयोजन किया था और इस आयोग के पहले अध्यक्ष DV रेगे थे। ठीक है, इस आयोग यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इंदौर में। ठीक है, देखिए नियुक्ति और कार्यकाल की अगर बात करें तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है और कार्यकाल की बात हमने की 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष। ठीक है, जो भी पहले हो यहाँ तक निर्धारित है। आयोग के कम से कम आधे पद उन अधिकारियों से भरे जाना आवश्यक हैं जिन्हें 10 वर्ष का न्यूनतम प्रशासनिक अनुभव हो। ठीक है, आयोग के सदस्य बिना राजनीतिक प्रभाव के स्वतंत्र निष्पक्ष रहकर कार्य कर सकें, इस हेतु उन्हें संविधान द्वारा शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, राज्यपाल इनके वेतन भत्ते निर्धारित करते हैं जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पद से हटाया जाना, इनको कैसे, यानी कि सदस्यों को और अध्यक्ष को कैसे पद से हटाया जा सकता है, तो इस हेतु संविधान में अनुच्छेद 317 में प्रावधान है। अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है, किंतु इनको हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, किस आधार पर हटा सकते हैं? देखिए अगर वो दिवालिया हो, सरकार के साथ कोई लाभ का समझौता कर लिया हो, दुर्व्यवहार सिद्ध हो गया हो, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से अक्षम हो, तो इनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कार्य शक्तियों के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 320 में इनकी कार्य शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग की। राज्य लोक सेवा आयोग एक परामर्शदात्री निकाय होता है जो कि निम्न बिंदुओं के आधार पर परामर्श देता है। जैसे भर्ती प्रणाली के बारे में एडवाइज करता है, प्रमोशन के बारे में एडवाइज करता है, ट्रांसफ़र के बारे में एडवाइज कर सकता है, अस्थायी नियुक्ति, पेंशन के दावे, अनुशासनिक मामलों में या फिर अन्य मामले जो उन्हें सौंपे जाएं, इन सभी मामलों में वो एडवाइज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम याद कर लें, देखिए मध्य भारत लोक सेवा आयोग का गठन 1954 को किया गया था। मध्य भारत लोक सेवा आयोग ने 1954 से 1956 तक काम किया था। मध्य भारत लोक सेवा आयोग के स्थान पर 1956 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महिला अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल विनय शंकर दुबे का था। ठीक है,
तो विनय शंकर दुबे का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल 2000 से, ठीक है, सन 2000 से लेकर के और 2006 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, 6 वर्ष का 6 वर्ष का कार्यकाल था इनका सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका प्रावधान 315 से लेकर के 323 तक अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के अध्यक्ष के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो डीबी रेगे, ये सही है। सबसे लंबा कार्यकाल विनय शंकर दुबे का था, ये सही है। सन 2000 से लेकर के सन 2006 तक इनका कार्यकाल था, ये सही है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजेश लाल मेहरा, ये ठीक है, ये सही है। प्रथम महिला अध्यक्ष सरला ग्रेवाल, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी महिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं की गई है। ठीक है, अब तक कोई महिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं, ठीक है, नहीं नियुक्त की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, ये स्टेट के लिए है। ठीक है, स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हमेशा एनुअल रिपोर्ट किसे दी जाएगी? राज्यपाल को। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे देता है? ठीक है, देखिए एनुअल रिपोर्ट किसे देगा? तो देखिए वो प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राज्य सेवाओं से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, देखिए राज्य सेवाओं से संबंधित जो नियम बनाए जाने हैं उसकी शक्ति राज्यपाल महोदय के पास होती है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित राज्य की सेवाओं से। चलिए अगला देखते हैं। राज्य सेवाओं से संबंधित नियमन कितने दिनों के लिए विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं? ठीक है, देखिए तो ये 14 दिनों के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यूपीएससी के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? देखिए दोस्तों, यूपीएससी के सदस्य की पदावधि होती है 6 वर्ष। ठीक है, या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, ये यूपीएससी के संबंध में है। और अगर हम कहें कि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए सदस्य की पदावधि क्या होगी, तो वो 6 वर्ष होगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ 62 वर्ष, ठीक है, उम्र, अगर इन दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक है, जो भी पहले हो, ये है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है। मतलब कहने का यह है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य अपना रिटायरमेंट के बाद कौन सी नौकरी इनमें से कर सकता है? देखिए दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद नहीं ले सकता, संघ सरकार के अधीन भी कोई पद नहीं। और ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आगे ये है, देखिए दोस्तों, इसमें हमें एक चीज़ जान लेनी होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? राजेश लाल मेहरा जी। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस समय कौन है? तो वो है मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
ये हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और ये जो फैक्ट्स हमने पढ़े ये 2023 अप्रैल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके पश्चात ये लोग बदले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज़ और यहाँ पर है कि देखिए मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है, देखिए तो वो भोपाल में है, ठीक है। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने अभी अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के फंक्शंस, शक्तियाँ, नियम, वार्षिक रिपोर्ट और अध्यक्ष, है ना, इन सब के बारे में रिवीजन किया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे उत्तरदायित्व और नियंत्रण, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल, इन टॉपिक्स के साथ, ठीक है। इनका रिवीजन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।